सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस फाइनली आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सीएसएस का ट्यूटोरियल। सो आई होप आप लोग रेडी हो और मैं भी रेडी हूँ। और चलो सीएसएस को स्टार्ट करते हैं। और सब कुछ आपको जो सोर्स कोड होगा, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो पीपीटी होंगे, जो नोट्स होंगे, सारा चीज आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी बिना किसी देरी के चलते अपने पीपीटी पे और सीएसएस के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपने पीपीटी वाले सेक्शन पे आ चुका हूँ। ये जो नोट्स होगा आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अगर आप लोग ज्वाइन किए हो तो पूछने का भी जरूरत नहीं, वहां पे ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। एक्चुअली सीएसएस होता क्या है। अब इंट्रोडक्शन तो हमें समझना पड़ेगा कि यार इंट्रोडक्शन है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, परिचय। सीएसएस एक्चुअली है क्या, व्हाट इज सीएसएस। सबसे पहले देखो मैं बता दूं, सीएसएस का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे भी देखोगे जो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं ना, बस इतना ही आपको समझना है कि एक्चुअली सीएसएस है क्या, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, सीएसएस इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। अब भाई वेब पेज क्या होता है। अगर आप लोग HTML सीखे हो तो आप लोग को पता है कि यार वेब पेज क्या होता है। मतलब वेबसाइट के जो पेजेस बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज। यानी वेब पेज जो हम ओपन करते हैं बेसिकली वही हमारा जो पेज होता है उसको बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, सिंपल। तो उसी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, नो डाउट। नीचे यहाँ पे देखोगे CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब CSS डिस्क्राइब करता है कि जो HTML के एलिमेंट हो गए वो कैसे डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, पेपर के ऊपर, यानी कि पेज के ऊपर, इन अदर मीडिया, अलग अलग मीडिया के ऊपर। ठीक है, मतलब समझो वेबसाइट आपने बहुत सारी ओपन किया होगा, हर एक वेबसाइट अलग तरीके से ओपन होती है, अलग लेआउट होता है, अलग एनिमेशंस होते हैं, अलग कलर्स होते हैं, अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। वही जो चीजें होती हैं उसको हम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं क्या, CSS। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे CSS सेव द लॉट ऑफ वर्क, इट कैन बी कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मतलब अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं तो उन सारे पेजों को कंट्रोल कर सकते हो एक बार एक लाइन का कोड लिख के भी इन CSS में। सपोज आपके पास 10 पेज है और 10 पेज में अलग अलग हेडिंग है, H1 टैग है। अब H1 क्या टैग है आपको पता होगा, आपने HTML जरूर पढ़ा है। तो H1 टैग 10 पेजों में बना हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि सारे पेज में H1 टैग, हमारा H1 टैग में जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो उसका कलर रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, ब्लैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम एक CSS फाइल के थ्रू सारे H1 टैग को सेलेक्ट करके हम CSS लिखेंगे तो 10 पेज में वो CSS अप्लाई हो जाएगा, वो कलर अप्लाई हो जाएगा पर्टिकुलर H1 टैग के लिए। ठीक है, अब सेलेक्टर वगैरह क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें CSS के अंदर, वो चीज हम बहुत डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सीट आर सॉर्टेड इन द CSS फाइल। मतलब देखो जो भी एक्सटर्नल स्टाइल सीट होता है उसके लिए क्या करते हैं, हम CSS की अलग फाइल बनाते हैं। ये चीज आपको समझाऊंगा मैं जब नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं CSS के सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, वीडियोस बहुत लंबा नहीं जाएगा, मैं बहुत ही स्लो चलूंगा और बहुत अच्छे समझाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अब CSS की सिंटैक्स क्या है भाई, CSS लिखते कैसे हैं वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। HTML तो आता है, हमने वेब पेज बना भी लिया है, हमने कंटेंट भी डाल दिया है, H1 टैग, P टैग, इमेज टैग, जो भी टैग हमको डालना डाल दिया, उसको डिजाइन करना है तो हमें CSS अप्लाई करना है। बट CSS लिखना कैसे है, उसका जो सिंटैक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या, सपोज आपके पास यहाँ पे क्या एक टैग है जिसका नाम क्या है H1। अब इसको भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस H1 को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम H1 लिख देंगे।
उसको सेलेक्ट करने के और भी मल्टीपल है, बट यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं। जैसे H1 को हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे ओपन करली ब्रेसेस लिखते हैं, ओपन करली ब्रेसेस लिखते हैं। ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं हम। ठीक है, अब बताता हूं, जब भी आप कोई भी सेलेक्टर, सॉरी, जब भी आप कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ओपन एंड क्लोज होना ही, कौन सा, करली ब्रेसेस वाला। तो यहां पे देखो, यहाँ पे जो ये सिंटैक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंटैक्स है, सबसे पहले देखो क्या लिखना, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या है भाई, अब उस HTML की प्रॉपर्टी क्या है, लाइक कलर है, टेक्स्ट है, या फिर उसकी साइज है, इसका फॉन्ट साइज है, वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज होती है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो कलर यहाँ पे देखो ब्लू है। ठीक है, अब जब भी हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज लिखते हैं ना, उसको हमेशा हम सेपरेट करते हैं, क्या, कॉलन से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलन से सेपरेट करते हैं। ठीक है, बस इतना सा हमारा काम होता है। इसके बाद हम सेमी कॉलन बंद करके अपना एक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू लिख चुके हैं पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, पार्टिकुलर सेलेक्टर के लिए। इतना ही होता है। ये यहाँ पे देख सकते हो ना, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल जो भी दिखा है, ये भी डिक्लेरेशन है। मतलब अगर H1 हमने सेलेक्ट किया तो उसकी हम कलर को ब्लू कर दिए, उसके फॉन्ट साइज को 12 पिक्सल कर दिए, उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिए, और बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं सिंगल CSS के अंदर। मतलब एक क्लर्ली ब्रेसेस ओपन किया, उसमें आप n नंबर ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी कि अगर आप H1 को बहुत ज्यादा CSS अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग तरीकों से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है CSS का सिंटैक्स। आप इतना ध्यान से अगर ये समझ लिए ना, तो आपको CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू बिल्कुल नहीं भूल पाओगे कभी भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको हैबिट में आ भी जाएगा। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप 10 बार 20 बार कोड लिखोगे ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा यार CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज कैसे लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे CSS के अंदर सेलेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखो, CSS के अंदर सिलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा पूरा जो रोल होता है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, उसके वेब पेज को बनाने के लिए, उसके लिए CSS सेलेक्टर ही यूज होता है। ठीक है, यानी कौन से एलिमेंट को, कौन से डिवीजन को, कौन से इमेज को सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो ये सेलेक्टर्स है ना, ये सेलेक्टर हमारे, देखो, 5 टाइप के होते हैं बेसिकली सेलेक्टर। सबसे पहले समझो कि होते क्या है। CSS selector are used to find or select the HTML element you want to style। मतलब सेलेक्टर यूज क्यों होते हैं कि अगर आपको किसी भी HTML का एलिमेंट को स्टाइल कर देना है, उसके कलर, साइज, बैकग्राउंड, या फिर कुछ भी आपको उसको स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब सेलेक्टर यहाँ पे देखो क्या है, वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर इनटू द 5 कैटेगरीज। मतलब CSS के जो सेलेक्टर्स होते हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो सेलेक्टर वो क्या है, सिंपल सेलेक्टर। बहुत ही सिंपल सेलेक्टर। इसमें आपका क्या आता है, नेम, आईडी, क्लास, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल यहाँ पे नहीं है, मैं कोड लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो, सिंपल सेलेक्टर कुछ नहीं होता है। सिंपल सेलेक्टर मतलब H1 है, H1 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो वो हो गया। अब उसके नेम हमने डाल दिया क्या, H1। अब सपोज हमने उसकी कोई आईडी दी है। आईडी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की हम एक यूनिक आईडी दे सकते हैं। ध्यान रहे, एक एलिमेंट के अंदर एक ही आप आईडी दे सकते हो, मल्टीपल आईडीज नहीं दे सकते हो, बट क्लासेस आप मल्टीपल दे सकते हो। ठीक है, तो सिंपल में क्या है कि हमको बस आईडी, नेम, क्लास या फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, जो कि सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। फिलहाल आप ये समझो कि नेम, आईडी, क्लास से ही हम सिंपल सेलेक्टिंग करते हैं किसी भी एलिमेंट को। नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि
इसको मैं और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार पढ़ सकते हो, बट इसके बारे में भी सोचो ही मत। नेक्स्ट समझाएंगे तो बहुत डिटेल में समझेंगे। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आया होगा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। मैंने यहाँ पे सेलेक्टर तक आपको बता दिया आपकी सीएसएस में सेलेक्टर क्या होते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं और सीएसएस भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियोस में हाउ टू यूज सीएसएस। अब सीएसएस कैसे यूज करना है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें पहले आप करो, इतनी चीज आप याद कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं वीडियोस में तो बताने वाला ही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीन चीज बेसिकली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।